हम लोग 10वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। तो बधाई हो आप सबों को। कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी और हमारे आने बाकी हैं, तो उनका हम इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन फिर भी चालू करेंगे आज के सेशन को। तो अगर आप लोग तैयार हैं और सब कुछ सही है, ऑडियो विजुअल एवरीथिंग इज़ फाइन, देन प्लीज़ लेट मी नो। तो आप लोग कृपया लिखिए कि सब कुछ सही है, तो मैं आगे बढ़ूँगा। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा, तो सब कुछ सही है, सब कुछ क्लियर है। तो पिछले अध्याय में, जो कि 9वां अध्याय था, सबसे कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज हमने देखा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज के बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद आज उससे भी ज़्यादा अधिक गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंस से भी मोस्ट कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बताने जा रहे हैं। तो लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अपना स्लाइड शो शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। Here it go. Yeah. हरे कृष्णा। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, छोटा सा प्रार्थना करेंगे साथ में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पहले की तरह ये सारी चीज डिस्कशन करेंगे। 9वें अध्याय का रिकैप, उसके बाद कंटेंट क्या क्या है 10वें अध्याय में, उसके बाद पूरा का पूरा 10वां अध्याय हम लोग देखेंगे। और बहुत ही जल्दी से आज विभूतियों का चर्चा होने वाला है, भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों का ऑपुलेंसेस। तो बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही रसीला आज का कक्षा होने वाला है, तो कृपया आप लोग तैयार रहें। तो 9वें अध्याय में हमने देखा कि गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो गुह्य कुंजी है वो क्या है, गुह्य सूत्र क्या है, भगवान श्री कृष्ण पहले से तीसरे श्लोक में उसकी चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा पूर्वक अगर कोई मेरे प्रति ईर्ष्याहीन होके मुझसे बरतता है तो मैं उसको ये ज्ञान देता हूँ। तो अर्जुन उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ है। अनुसूयवः, भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द को रखा है, अनुसूय मतलब जो कि ईर्ष्या नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? अर्जुन नहीं करते हैं। इसलिए एक मिनट, इसको थोड़ा ऑफ कर दूं मैं एनोटेट को। हाँ, तो जो भगवान श्री कृष्ण ईर्ष्या नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है उन्हीं को रिवील होती है। तो उसके बाद हमने देखा कि 4 से 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उनका इस संसार से क्या रिलेशन है, उनका क्या लेना देना है इस संसार से। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं भगवान। तो जैसे 7वें अध्याय में हमने देखा था, सब कुछ वैसा ही 9वें अध्याय में है, लेकिन 9वें अध्याय में अनन्य भक्ति की चर्चा बहुत ही अधिकता से की गई है। लेकिन 7वें अध्याय में भक्ति की चर्चा की गई है। जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा करते हैं वैसे व्यक्तियों की चर्चा हुई है, लेकिन 9वें अध्याय में अनन्य भक्ति की चर्चा हुई है। लेकिन पूरा का पूरा जो 7वें अध्याय का जो एक के बाद एक जो क्रम है, उसी क्रम में 9वें अध्याय को भी रखा गया है। तो 7वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सारे जड़ जगत, जितनी सारी पशु वस्तुएं हैं, 8 जो मेरी बहिरंग शक्तियों के भाग हैं,
धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि समेत, और मन, बुद्धि, अहंकार। उसके बाद आत्मा मेरी, जो आत्माएं हैं यहाँ पे इस पूरे संसार में, न जाने कितने सारे चराचर जीवों के भीतर वो निवास करती हैं, वो सभी आत्माएं क्या हैं, वो मेरी अंतरंगा शक्ति है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कैसे वो पूरे संसार में अपनी शक्तियों के द्वारा व्याप्त हैं। उसके बाद 11 से 25 श्लोक में देखा भगवान श्री कृष्ण की अवमानना करने का क्या फल होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम करने का क्या फल होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मेरी अवमानना करके चाहता है कि भी संसार में वो सुख प्राप्त कर लेगा या फिर संपन्नता प्राप्त कर लेगा, वो कभी संभव नहीं है उनके साथ। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं चाहे वो कुछ भी कर ले, अंततो गत्वा सब कुछ वो स्क्वायर टू वन हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण मोघाश मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतस। उनकी भी जितनी आशाएं हैं वो मोघ को प्राप्त होती है या फिर वो अंततो गत्वा विफल हो जाती हैं। आशाएं विफल होती हैं, कर्म के फल विफल होते हैं और ज्ञान के भी फल विफल हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो सभी कर्मों के, सभी ज्ञान के जो रास्ते हैं, सबका जो फल है उसको तो प्राप्त करते ही हैं यूं ही, और साथ साथ में वो भगवान श्री कृष्ण के धाम अंततो गत्वा गोलोक वृंदावन धाम को पहुंचने को सक्षम होते हैं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की अतुल्य शक्तियां क्या हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरी सिंसियरली भक्ति करते हैं वो उनके न जाने कितने सारे कुछ भी अगर कमियां हैं, दोष हैं, वो स्वयं ही क्षमित हो जाते हैं, वो माफ कर दिए जाते हैं। तो ये है। और भगवान की भक्ति की शक्ति है ये है कि कितना भी नीचे कुल में व्यक्ति क्यों न जन्मा हो, वो तुरंत ही सारे जो डिफेक्ट्स हैं उसे वो पार पाता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की शक्ति से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय को फिर से हमने 4 भागों में बांटा है। 10वें अध्याय में पहला सेक्शन जो कि पहले से 7वें श्लोक में वर्णन किया गया है भगवान श्री कृष्ण कैसे पूरे चराचर जीव के और जितने भी गुण हैं उन जीवों के पास या फिर इस संसार में मौजूद हैं सभी गुण के वो स्रोत हैं। उसके बाद 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार दिया है। तो ये जो 4 श्लोक हैं वो चतुश्लोकी गीता के नाम से भी मशहूर है, प्रसिद्ध है। तो पूरे के पूरे भगवत गीता का ज्ञान बस अगर 4 श्लोक इस अध्याय का अगर आपको पता है, मतलब कि आप पूरी भगवत गीता जानते हैं, है ना। तो बहुत मजेदार वो 4 श्लोक हम लोग देखेंगे। और उसके बाद 12वें से 18वें श्लोक में बताया गया अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों को की पुष्टि करते हैं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण आपने जितनी सारी अपनी विभूतियों का वर्णन किया है उसे मैं पूर्ण रूप से स्वीकारता हूँ। उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि स्वीकारने के साथ साथ मेरी जो वो क्षुधा है ना वो बढ़ रही है, आपके बारे में सुनने की जो मेरी भूख है, मेरी जो पिपासा है वो और बढ़ रही है। आप कृपया उस पिपासा को और शांत कीजिए, अपनी बारे में अन्य आपकी जो कीर्तियां हैं, आपकी जो विभूतियां हैं उसको मुझे बताइए। तो 19वें से 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अनुरोध पे अपनी अन्य विभूतियों के बारे में बताते हैं और अंततः बताते हैं कि हे अर्जुन मेरी विभूतियां अनंत हैं, उसकी कोई भी गिनती नहीं की जा सकती, अनंत हैं विभूतियां। विभूतियों की बात हटाओ, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने अंश से ही धारण किया हुआ हूँ, तो मुझे समझना ऑलमोस्ट असंभव है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन किया है इस पूरे अध्याय में, इसलिए इसका नाम दिया गया है भगवान की विभूति, परम तत्व की विभूति योग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले भाग में। कृष्णा जो कि पूरे चराचर जीव और गुणों के स्रोत हैं। तो पहला श्लोक श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो और अति प्रिय दोस्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए आपके ही बेनिफिट के लिए, आपके ही भले के लिए मैं आपको और आगे ये ज्ञान देने वाला हूँ। तो हम लोगों ने देखा कि 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन आप मुझसे ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं इसलिए, ईर्ष्या नहीं करना मतलब कि वो जीरो लेवल पे हुआ। ईर्ष्या करना
निगेटिव हुआ, ईर्ष्या नहीं करना 0। उसके बाद आता है मेरे प्रिय हो आप, मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए और भी अधिक एक ऐसे ज्ञान को बताने जा रहा हूं कि अब तक मैं जो कुछ भी ज्ञान बताया हूं ना उसमें सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति उनका जो प्रेम वाला जो संबंध है, जो कि सभी जीवों के साथ है, लेकिन सभी जीव भूले हुए हैं, अर्जुन भूला नहीं है। तो अर्जुन के प्रति जो भगवान श्री कृष्ण का संबंध है उसको समझते हुए भगवान श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक अपनी विभूतियों को के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्यों बता रहे हैं, ऐसा फेवर अर्जुन को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं और उनकी भलाई के लिए वो इस विभूति योग को बताने जा रहे हैं। तो समझिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन इतने प्रिय हैं तो ऐसे ऐसे विभूतियों को बता रहे हैं। तो क्या आप लोग भी, क्या हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होना चाहते हैं? आई मीन वी आर लाइक, डू वी ऑल्सो हैव दैट ऑथोरिटी टू गेट फेवर फ्रॉम कृष्ण? तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग में से कितने भक्त लोग चाहते हैं कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण का जो फेवर अर्जुन को मिला वही फेवर हमें भी चाहिए, भले ही हम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं या नहीं है। अगर आप चाहते हैं वो फेवर प्राप्त करना भगवान श्री कृष्ण से तो लिखिए चैट बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ भक्तों ने लिखा है, जैसे मीता चंदवानी माता जी ने लिखा कि हमें भी चाहिए, प्रीतम जयदेव, बहुत अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए सभी जीवों के लिए ये जो रास्ता, ये जो सबसे महान फेवर उनका वो अर्जुन के वास्ते दे रहे हैं सभी जीवों के लिए। तो वो आज हम लोग उस फेवर को प्राप्त करने जा रहे हैं। आशा है आप लोग पूरे सेशन तक रहेंगे। तो लाइफ लेसन यही है कि भगवान श्री कृष्ण को कभी समझ नहीं सकते जब तक कि उनके प्रति हमारा जो संबंध है वो स्थापित नहीं करें। तो जितना ज्यादा हमारे उनके बीच का जो संपर्क है वो घनिष्ठ होगा, उतना ही ज्यादा हम भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे। इसकी पुष्टि पूरे अध्याय में की जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक में। श्री भगवान उवाच न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि न ही मुझे देवतागण और न ही मुझे ऋषिगण, उनमें से कोई भी नहीं मुझे समझ पा रहा है, न समझ सकता है। तो क्यों नहीं समझ सकते? देवतागण, देवता इतने महान महान है। देवताओं में अगर गिनती की जाए तो सबसे प्रमुख देवता गण में आते हैं विष्णु, ब्रह्मा जी और महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके नीचे इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, न जाने कितने सारे देवतागण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं देवताएं, सारे देवता मिलके भी मुझे समझ नहीं सकते हैं। तो पहला कारण क्या है कि जितने भी देवतागण हैं वो सभी भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण से ही उनका जन्म हुआ है। तो जो व्यक्ति बाद में आता है वो पहले आए हुए व्यक्ति के बारे में ऑफ कोर्स कम ही जानेगा, है कि नहीं? जैसे पिताजी के बारे में, पिताजी और पुत्र के बारे में अगर कौन किसको ज्यादा जानता है ना? कभी कभार है ना, पुत्र बहुत ही ज्यादा बड़बोला हो जाता है तो बेटा पिताजी बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा जानते हो, अभी थोड़े दिन पहले जन्म लेके खड़े हुए और मुझे शिक्षा दे रहे हो, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एक छोटे से रिलेशन में, पिता पुत्र के रिलेशन में, जो कि जिनमें जन्म का ज्यादा अंतर नहीं होता है, 20-25 साल के अंतर होता है, फिर भी पुत्र पिता के समान ज्यादा नहीं जान सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जितने सारे देवी देवताओं का उद्भव हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण के जो काल है उसके सामने तुच्छ काल के समयांतराण में ही वो रहते हैं, कालांतरण में रहते हैं। तो वो कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं? और दूसरा रीजन क्या है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं है। तो जितने देवी देवतागण हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत नहीं है। वो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं लेकिन संपूर्ण शरणागत भक्त वो नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल पे वृंदावन में उनकी लीलाएं हो रही थी तो ब्रह्मा जी वो भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण वो यहाँ पे आ चुके हैं। और भगवान श्री कृष्ण को ही उन्होंने क्या सोचा कि
मैं उनको टेस्ट करूंगा कि क्या यही श्री कृष्ण है, मेरे जो इष्ट देव नारायण क्या यही है। यहाँ पे वो देखे वृंदावन के जंगलों में अपने ग्वाल बालों के साथ वो गैयों के पीछे घूम रहे हैं, हाथ में छोटा थोड़ा सा खाना लेके, या फिर है ना वो दही और राइस का जो मिक्सचर होता है ना उसको लेके, एक हाथ में डंडा लेके ऐसे घूम रहे हैं। उनका माथा चकरा गया और उन्होंने सोचा कि ये तो नहीं हो सकता कृष्ण, ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकते। इस तरीके से एकदम साधारण शिशु की भांति ये इनकी सारी क्रियाकलापें हैं, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट करना सोचा, और जब टेस्ट किया तो उल्टे फंस गए और बाद में उन्हें भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगना पड़ा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो कि सर्वश्रेष्ठ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो भी विमोहित हो जाते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते। और हो सकता है कि हाँ बोले ठीक है ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, तो और ऋषिगण, ऑफ कोर्स ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी को बोला गया कि, लेकिन अनेक ऋषिगण जैसे भृगु, दुर्वासा मुनि, ये भी भगवान श्री कृष्ण को समझने में अक्षम है। हम लोग जानते हैं कि कैसे भृगु देव वो घूमने निकले थे, देखने निकले थे कौन परम प्रसन्न भगवान है, तो नारायण को उन्होंने अपनी छाती, उनकी छाती में अपने पांव से उन्होंने क्या किया, स्पर्श किया, टच किया था, और टच नहीं किया बल्कि उनको उनकी छाती पे जोर से उन्होंने क्या किया, प्रहार किया। फिर भी भगवान श्री कृष्ण गुस्से नहीं हुए, नारायण गुस्से नहीं हुए। तो भृगु या फिर जो कोई भी ऋषिगण है वो भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। उनके उसके दो कारण यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उसके बाद अपने बारे में बताते हैं चौथे से पांचवें श्लोक में कि जितने भी जीव हैं, जीवों के जितने गुण हैं वो सभी मुझसे ही उद्भूत होता है अर्जुन। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम तमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तएव पृथग्विदः। तो भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, असम्मोह, उसके बाद क्षमा, सत्य, दम, शम, सब कुछ, सुख दुख सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। अहिंसा, समता, संतुष्टि, दान, यश, ये जितने भी सारे जो गुण हैं ये सब कुछ मुझसे ही निकले हैं हे अर्जुन। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही जितने भी जीव हैं, जितने भी संसार में ऋषि महर्षि, सबों का मैं ही क्या हूँ, स्रोत हूँ। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया 7वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं ही सभी जितने भी स्थूल चीजें हैं, जैसे अर्थ, वाटर, मतलब धरती, आकाश, जल, जितने भी सब कुछ हैं वो मुझसे ही निकले हैं। लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं कि जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी महर्षि हैं, जितने भी मनु, 14 मनु हैं, जितने भी देवताएं हैं, सभी लोग मुझसे ही निकले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से महाविष्णु का उद्भव होता है। महाविष्णु जो आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश से महाविष्णु का उद्भव होता है, और महाविष्णु की रोम से ब्रह्मांड का सृजन होता है। एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड का सृजन होता है। एक अंड के आकार में भगवान महाविष्णु के रोम से उसका सृजन होता है, और इसी तरीके से वो बढ़ता जाता है। जैसे अभी देख रहे हैं ना, एक ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और उस ब्रह्मांड में भगवान श्री विष्णु, महाविष्णु फिर से एक दूसरे अवतार के रूप में आते हैं, जिसको बोला जाता है गर्भोदक्षाय विष्णु। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस अंड में, जिसे ब्रह्मांड बोला गया, या फिर एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में नीचे में पूरा का पूरा आधा जो स्पेस है वो गर्भोदक सागर है। उस गर्भोदक सागर में गर्भोदक विष्णु वो वहां पे निवास करते हैं, और उनकी नाभि से एक बहुत ही दिव्य कमल का उद्भव होता है, और उस दिव्य कमल पे प्रथम जीव, इस संसार का, इस ब्रह्मांड का प्रथम जीव, जिसका नाम है ब्रह्मा, जिसके नाम पे इस यूनिवर्स का नाम ब्रह्मांड पड़ा। तो जहाँ पे जो व्यक्ति सबसे पहले आता है, या जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, क्योंकि बोला जाता है कि अमेरिका का खोज अमेरिकी वेस्पुची नाम का एक व्यक्ति ने किया था। तो क्योंकि वो पहले गया था यूरोप से, सबसे पहला व्यक्ति था जाने के लिए,
तो लोगों ने, जो यूरोप से गए लोग अमेरिका, उन्होंने अमेरिका का नाम रख दिया अमेरिका, क्योंकि अमेरिकी वेस्पुची ने उसका खोज किया था। उसी तरीके से इस ब्रह्मांड का जो पहला जीव है, पहला जीव जो कि विष्णु से, महाविष्णु से उद्भूत है, गर्भोदक्षाय विष्णु से उद्भूत है, वो है ब्रह्मा जी। इसलिए इस जीव, इस संसार का नाम है, इस ब्रह्मांड का नाम हुआ ब्रह्मांड, उन्हीं के नाम पे। एक ऐसा अंड, एक ऐसा शेल, एक ऐसा एग जिसका मालिक, सो कॉल्ड सीमिंगली मालिक कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी से फिर एक के बाद एक जितने भी ऋषिगण हैं उनकी उत्पत्ति होती है। और गर्भोदक्षाय विष्णु से एक दूसरे विष्णु का अवतार होता है जिसका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि क्षीर सागर में निवास करते हैं, इसी यूनिवर्स में, इसी ब्रह्मांड में। और वो प्रत्येक जीवों के हृदय में और प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक एटम में वो इस तरीके से निवास करते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मांड अभी बढ़ रहा है। मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड अभी बढ़ रहा है, और साथ साथ हम लोग जानते हैं कि कैसे वैदिक थ्योरी के अनुसार भी ब्रह्मांड जो है अभी भी बढ़ रहा है। तो दोनों थ्योरी, हो सकता है साइंटिफिक जो भी रिसर्चेस हो रही है उसको थ्योरी कहें, लेकिन शास्त्र में जो बोला गया उसे थ्योरी नहीं कहा जा सकता, वो सत्य है, परम सत्य है। तो ये सब ज्ञान प्राप्त करने का क्या औचित्य है, इससे क्या फायदा मिलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इन सभी तथ्यों के बारे में जानते हो तो क्या होगा कि आप जितने भी पाप है ना, उससे आप तुरंत ही मुक्ति प्राप्त करोगे। और दूसरी चीज का गारंटी देते हैं भगवान श्री कृष्ण कि आप मेरी शुद्ध भक्ति में अपने आप को संलग्न कर पाओगे। तो हम लोग ने देखा था 8वें अध्याय में हमने देखा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो जितने ही पाप हैं उसको जल के राख कर देती है, क्लेश अग्नि, जितने ही पाप हैं उसको वो जला के राख कर देती है। और जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो भी क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का ही एक भाग है जिसको कहा जाता है श्रवणम। मैं कर रहा हूँ कीर्तनम और आप कर रहे हैं श्रवणम। तो बस सुनने मात्र से ही जितने भी पाप है ना उसका विनाश हो रहा है, जाने अनजाने में ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति में वो जीव संलग्न हो पाता है। तो इस तरीके से ये दूसरा इफेक्ट है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, इस तथ्यों के बारे में जानने से। तो हमारे लिए लाइफ लेसन इस सेक्शन से यही है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान महान है, भगवान गॉड इज ग्रेट, है ना, यूजुअली लोग बोलते हैं गॉड इज ग्रेट। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि गॉड इज ग्रेट बोलने से नहीं काम चलेगा। भगवान महान है, इससे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग गॉड इज ग्रेट बोल के निकल जाते हैं, लेकिन गॉड कौन है, गॉड कैसे महान है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए, जो कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में निहित है। अन्य किसी भी ग्रंथ में, ना बाइबल में, ना कुरान में, न जाने कितनी सारी शास्त्र हैं, शास्त्र भले ही वेदों में हम लोग देखेंगे कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सार है, और उस वेदों के सार को कैसे भगवान श्री कृष्ण 4 श्लोकों में, जो कि चतुश्लोकी भगवत गीता आगे हमारे सामने आने वाला है, उसमें सब कुछ साफ साफ हम देख पाएंगे कि पूरी की पूरी भगवत गीता का जो सार है इन 4 श्लोकों में बताया जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चतुश्लोकी भगवत गीता का जो सेक्शन है, सेक्शन 2, उसमें हम लोग देखते हैं कि पूरी की पूरी वेदों का जो सार है कैसे भगवत गीता में है, और भगवत गीता का जो सार है इन 4 श्लोकों में है। तो उस चतुश्लोकी भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वह है 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो बहुत ही स्मरणीय श्लोक है। आशा है कि आप लोग जितने भी अध्याय हो चुके हैं उनके श्लोकों को रटने की थोड़ी सी प्रयास कर रहे होंगे। तो बहुत ही शुभ होता है अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण की जो ये वाणी है भगवत गीता, इनके श्लोकों को रटता है ना, तो उनकी बुद्धि स्वतः ही प्रखर होती है। भगवान श्री कृष्ण समझ रहे हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण इन शब्दों को खुद बोला है, उन्हीं शब्दों को हमें फिर से दोहराने का इतना महान अपॉर्चुनिटी है कि एग्जैक्टली वही सारे श्लोक अभी हमारे लिए उसको रिसाइट करने के लिए हमारे लिए मौजूद है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जिसको 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाया, वो सभी श्लोक अभी भी मौजूद हैं। तो क्यों ना हम इनको इस तरीके से रिसाइट करें प्रत्येक दिन। तो आशा है कि ये जो श्लोक है हम लोग साथ में रिसाइट कर पाएंगे, साथ में हम लोग गा पाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। देखिए कितना सिंपल है, अहम सर्वस्य प्रभु। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि पूरे संसार का जो प्रभु या फिर जो मालिक है ना, वो मैं हूं। हम सर्वस्य प्रभु, पूरे ब्रह्मांडों का, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हुई है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत। मत्ता मतलब कि मुझसे, सर्वम सब कुछ, प्रवर्तते निकलती है। और इति मत्वा भजन्ते माम, जो कोई व्यक्ति इस चीज को समझता है ना, जो कोई व्यक्ति इस तथ्य को समझता है, तथ्य को समझने के बाद ऐसा नहीं कि वो चुपचाप कोने में जाके बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है, नहीं, वो मेरी भक्ति में संलग्न होता ही है। वो व्यक्ति बुधा भाव समन्विता, उस व्यक्ति सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। वो सबसे वाइज व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति में वो संलग्न होता है। ये पहला श्लोक है चतुश्लोकी भगवद गीता का। तो पूरी की पूरी वेदों में तीन ही ऐसे भाग हैं या फिर विषय वस्तु हैं जिसकी वर्णन चर्चा की। पूरा का पूरा वेद, 4 वेद, 108 जो उपनिषद हैं और 18 पुराण में कुल मिला के 3 ही तत्वों का वर्णन किया गया। वो 3 तत्व क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब हमारा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ, नारायण के साथ क्या संबंध है, उस संबंध की स्थापना करना वेदों का पहला ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जीव का परम पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ क्या संबंध है उसको बताना। इसलिए वेदांत सूत्र का जो पहला श्लोक है, पहला जो सूत्र है, वह भी वैसे ही चालू होता है। क्या बोला गया है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो मतलब अब तुम मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए हो। वेदांत सूत्र मतलब कि पूरे के पूरे वेदों का जो सार तत्व है वो सूत्र के रूप में वहां पे वर्णित है। कुछ सूत्र हैं छोटे छोटे, बस 2 शब्द के सूत्र होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा 3 शब्द के सूत्र है। पहला सूत्र वेदांत सूत्र का है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो कि कौन है पर ब्रह्मण और कौन है ब्रह्मण, और पर ब्रह्मण और ब्रह्मण के बीच क्या संबंध है। तो इस श्लोक में हम लोग देखते हैं कि पहला जो ऑब्जेक्टिव है वेद का, वो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जहां से सब कुछ उद्भूत है, जहां से आप भी उद्भूत हो और जिसके साथ आपका संबंध है, वो मैं हूं। अहम मतलब कि कृष्ण, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वेदों का, वो है अविधेय। संबंध पता चल गया, लेकिन संबंध पता चलने के बाद हमारा तो उनके पास अभी संबंध है ही नहीं, हमने संबंध भुला के रखा है। तो उस संबंध को पुनः स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है अभिधेय। मतलब कुछ करना पड़ेगा। जैसे सपोज एक क्रूड एग्जांपल देते हैं, अगर किसी 2 व्यक्ति के बीच में है ना आंखें 4 हो जाती हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होता है? आंखें 4 हो जाने के बाद दोनों के बीच का जो संबंध है वो एक के बाद एक गहरा होने लगता है। दोनों के बीच का जो रेसिप्रिकेशन है, क्रियाकलाप बढ़ने लगती हैं। कोई फूल लेके जाता है और प्रपोज करता है, कोई बुके देता है। तो इस तरीके से क्या है, क्रियाएं, रेसिप्रिकेशन जो है वो चलती हैं। उसी तरीके से एक बार जब जो परमात्मा और आत्मा के बीच का जो संबंध है वो ज्ञात हो जाता है, उसके बाद जो दोनों के पास दोनों का जो संबंध है उसको स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है अभिधेय। तो यहाँ पे संबंध और अभिधेय दोनों की चर्चा हुई है। तो 2 लाइन जो ऊपर देख रहे हैं हम लोग, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, यह संबंध है। और इति मत्वा भजन्ते माम, भजन्ते शब्द जो है वह है अभिधेय। मतलब कि वो व्यक्ति क्या करता है, फिर वो मेरे प्रति जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए मेरी भक्ति करता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति करता है। तो इस तरीके से संबंध और अविधेय, तो संबंध अविधेय 2 चीजों का निरूपण पहले ही श्लोक में हो गया चतुश्लोकी भगवद गीता के। तो लाइफ लेसन हमारे लिए क्या है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का यही टेस्ट होगा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को संलग्न करेंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत बताया गया है, जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। चतुर व्यक्ति वही होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं इस संसार में
जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कहीं जहां कहीं भी हो। उसके बाद दूसरा श्लोक आता है चतुश्लोकी भागवत गीता का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। तो इसमें बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने को संलग्न किए हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे, उनका क्या लाइफस्टाइल है, वो कैसे रहते हैं। तो बहुत ही मधुर श्लोक है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमेशा मुझ में निवास करते हैं। वो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, उनका जो जीवन है वो मेरे लिए समर्पित होता है। और इस तरीके से वो एक दूसरे के प्रति मेरे बारे में संवाद करके, मेरे बारे में कथा करके, कोई बोलता है, कोई सुनता है मेरे बारे में। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कथयन्तश्च, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, माम नित्यम, इस तरीके से क्या होता है उनका, तुष्यन्ति च, वो संतुष्टि को प्राप्त करते हैं, और रमन्ति च, वो आनंद को प्राप्त करते हैं, ब्लिस को प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो चर्चा है ना, जो कथा है, उसको एक दूसरे से बोल के, सुन के, क्या एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि संसार से पूर्ण रूप से ऊपर है। उसको आनंद बोलते हैं, ये सुख नहीं, बल्कि रमन्ति च, जो कि राम शब्द से आया है, मतलब कि एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है उन्हें। तो शायद आप अगर मिले होंगे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब जहां कहीं भी जाते थे, श्रील प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो अपने शिष्यों के साथ जाते थे। शिष्यों में माता जी, प्रभु जी सभी होते थे, और बाहर के लोग देख के उनको बोलते थे कि स्वामी जी, ये सभी लोग जो आपके साथ अभी युक्त हैं, ये लोग कुछ साल पहले जब हमने देखा इन्हें, तो इतने घृणित, इतने गंदे रहते थे, इनके मुख पे कभी भी वो चमक नहीं होती थी, लालिमा नहीं होती थी, वो तेज नहीं होता था। लेकिन अभी जब वो आपसे युक्त हुए हैं, तो उनके मुख पे हंसी है, मुख पे एक अजीब आनंद है, और उनके जो चेहरे हैं ना, वो चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि हाँ, जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति संबंध स्थापित करता है, तो उनका यही लक्षण होते हैं। तो हमारे लाइफ लेसन क्या है, अगर हम सही में उस संतुष्टि को और उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को संलग्न करना चाहिए। उसके बाद तीसरा चतुश्लोकी भगवद गीता का तीसरा श्लोक है, वो इस तरीके से है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। तो हमने देखा कि संबंध क्या है, अभिधेय क्या है। और अभिधेय अगर कोई व्यक्ति करता है, मतलब कि भगवान की भक्ति में अपने को संलग्न करता है, तो उसके लक्षण क्या है। लेकिन 10वें और 11वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि अगर वो संयुक्त होता है भगवान श्री कृष्ण से, तो उस व्यक्ति की क्या गति होती है, भगवान श्री कृष्ण उसके साथ क्या उनके साथ क्या करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कि जब सतत मेरे प्रति संलग्न होते हैं, मैं उन्हें अंदर से ही वो ज्ञान देता हूँ, जिससे कि अंदर से ही मैं उनको सारे के उनके हृदय के सारे अंधकार का नाश करता हूँ, और जिससे वो मेरे पास स्वतः पहुंचते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ज्ञान को अंदर से अभिप्रेरित करता हूँ कि जिसको प्राप्त करके मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। तो लाइफ लेसन हमारे लिए है कि भगवान श्री कृष्ण की जो ज्ञान है, या फिर जो दिव्य ज्ञान है, ये कभी भी एकेडमिक नॉलेज प्राप्त करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य रूप से ये नहीं बोला जा सकता है कि हाँ, हमने ये सारी किताबों को पढ़ लिया, इतने सारे उपनिषदों को पढ़ लिया, इतनी सारी किताबें पढ़ ली, तो हमारे पास दिव्य ज्ञान हो गया। नहीं, किताबी जो ज्ञान है वो अलग है, और जो अनुभूति है वो अलग है। जो अनुभूति होती है वो किताबों से नहीं आती, बल्कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही आती है। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूर्ण निरक्षर है, लेकिन दिव्य ज्ञान में पूर्ण रूप से वो युक्त हो सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 भाग 3 में, जो कि 12 से 18वें श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों की पुष्टि करते हैं, और अर्जुन बताते हैं कि हे भगवान, आप जो बोल रहे हैं ना, इसको सुन के मैं और भी ज्यादा सुनने को
व्याकुल हो रहा हूँ, मुझे और सुनाइए अपने बारे में। तो अर्जुन का ये दिव्य क्षुधा है, उसका चर्चा किया गया है। अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के बोलने के बाद, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवं अजं विभुम आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोल रहे हैं कि आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, परम ब्रह्म है आप। तो हम लोग ब्रह्म हैं और परम ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना सब एक है, ब्रह्मन पर ब्रह्मन सब एक है, सब ब्रह्मन है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मन और परम ब्रह्मन दो व्यक्ति हैं। कैसे? परम धाम, अर्जुन बोल रहे हैं कि आप परम धाम हैं। जितने भी ब्राह्मण है, जितने भी जीव है, जितने भी चराचर जीव हैं, जितने भी स्थूल वस्तुएं हैं, सबों के धाम या फिर रेस्टिंग प्लेस आप हैं। सभी आप में ही निवास करते हैं। पवित्रम, आप पूर्ण शुद्ध हैं। पवित्रम परमम भवान, आप परम हैं, आप ही परम सत्य हैं। इस तरीके से बोल रहे हैं, आप ही परम सत्य दिव्य हैं। आदि देवम अजम विभुम, और जितने भी देवतागण हैं सबके स्रोत आप ही हैं, आदि आप ही हैं। अजम, आपका कभी जन्म नहीं होता। विभुम, आप सबसे महान हैं। विभुम और अणु दो शब्द है। अणु मतलब बहुत छोटा, हम लोग बहुत छोटे हैं, अणु हैं। पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी तो गिनती नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि एक पूरे पूरे सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी की गिनती धूल के समान है, धूल के समान दिखता है हमारी पृथ्वी। तो ब्रह्मांड के समान ही पृथ्वी क्या दिखेगा, और उस पृथ्वी पे हम भी हैं, तो हमारी क्या स्थिति है। लेकिन पूरे के पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो अगले अध्याय में पूरा का पूरा ना वो बताएंगे, प्रैक्टिकली शो करेंगे 11वां अध्याय विश्व रूप में। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा धीरज रखिए। विभुम, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोलने कि आप विभुम हैं। और आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे, ऐसा नहीं कि मैं आपका दोस्त हूं तो मैं आपको थोड़ा फ्लैटरी करने के लिए सारी चीजें बोल रहा हूं, नहीं। सभी जितने बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं, ऋषिया सर्वे, सभी ऋषिगण, देवर्षि, पहला देवर्षि नारद, देवर्षि नारद तथा, और कौन कौन है वो? असित, देवल, व्यास, स्वयं चैव ब्रह्मसर, आप स्वयं वही चीज बोल रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जो महानता है, भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य जो ऑपुलेंसेस हैं, विभूतियां हैं, उनकी पुष्टि करते हैं अर्जुन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो अन्य जितने भी गुण हैं उसके बारे में आगे चर्चा किया गया है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने देखा। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण को उनके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता, कोई नहीं, क्योंकि वो पुरुषोत्तम है, सभी पुरुषों में उत्तम है। तो उनको कैसे कोई समझ सकता है? अरे दूसरे व्यक्ति क्या उनको समझेंगे? भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। एक बार वृंदावन में जब वो अपने घर के फर्श पे अपने चेहरे को देख रहे थे, तो उनको अचंभा हुआ कि ये इतना सुंदर लड़का कौन हो सकता है। इतना सुंदर व्यक्ति तो मैंने कभी जीवन में नहीं देखा, ये कौन लड़का है। अपनी ही सुंदरता को वो निहार के अचंभित हो गए थे। तो बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, नव नव नवाय मानम, हमेशा वो बढ़ते रहते हैं। अभी अगर 10 है, तो अगर 10 को अगर आंक रहे हैं तो अगले क्षण 11 हो जाएगा, 11 को आंकने गए तो फिर 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो बढ़ता ही रहा है, बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही रहा है। तो वो है पुरुषोत्तम, उनका नाम है पुरुषोत्तम। भूत भावना, एक मिनट, आपका अनुरोध है कि पिछला स्लाइड में क्या बताया गया है। पिछले स्लाइड में वही सारी चीज बताए गए हैं जिसकी मैंने चर्चा की है। अर्जुन
बता रहे भगवान श्री कृष्ण को कि आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, सभी जीवों के, चराचर जीव के आप ही धारण, आप ही अबोर्ड हैं, या फिर आप में ही सभी निवास करते हैं। आप पवित्र हैं, आपको कोई दूषित नहीं कर सकता। आप परम सत्य हैं। परम सत्य मतलब कि जो हमेशा से है, आदि में भी वही थे, अभी भी वही है, और अंत में भी वही रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, ये कि यहाँ पे एक छोटा सा लड़का है, वो बरगद के पत्ते के ऊपर सो रहा है। वटात पत्रे पुरुषम शयामी, बालम मुकुंदम पुरुषम नमामि। तो ये जो पुरुष है, ये श्री कृष्ण है। ये जब पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, विलीन हो जाने के बाद जो जो प्रलय की जो जल होती है, प्रलय पयोधि, तो प्रलय का जो जल होता है उसमें मार्कंडे मुनि को, जिसको 14 नहीं 7 युगों तक, मतलब कि 7 ब्रह्मा जी के दिन तक उनको जीवित रहने का वरदान मिला था, वो देखते हैं, उनको दर्शन होता है भगवान श्री कृष्ण का। वो जो कि प्रलय के पानी में एक पत्ते के ऊपर वो तैर रहे होते हैं, वो डूबते नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड डूबा होता है। एक ही व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा बच्चा, वो बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर वो तैर रहा होता है, और अपना ही अंगूठा वो क्या करता है, टेस्ट कर रहा होता है। तो मार्कंडेय मुनि को क्योंकि वो वरदान मिला है कि वो डूब नहीं सकते, मर नहीं सकते, तो देख रहे हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है, बरगद पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और पत्ते पे है ना सोया हुआ है, और उसमें अपने जो अंगूठा है उसको वो लिक कर रहा है। तो वो अंदर पास में जाते हैं, तो पास में जाते से कृष्ण समझ जाते हैं कि मार्कंडेय मुनि आ रहा है। तो क्या करते हैं, अपनी मुख की जो सांस है ना, उसकी फोर्स से मार्कंडेय मुनि को अपने अंदर ले लेते हैं, और अंदर में मार्कंडेय मुनि देख पाते हैं कृष्ण के अंदर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड एज इट इज है, जिसका प्रलय नहीं हुआ है। सारे लोग घूम रहे हैं इधर उधर, सारी जो ऋतुएं हैं आ रही हैं, देवताओं के जितने भी ग्रह हैं सभी हैं, चंद्र सूर्य सब कुछ एज इट इज चल रहा है, सब कुछ सही है, अंदर में कोई प्रलय नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर में वो फिर से बाहर निकाल देते हैं उनको। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि जो परम सत्य है वो एक ही है, जो कि भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद पुरुषम शाश्वतम, ऐसा पुरुष जो कि हमेशा निवास करता है, शाश्वतम। हरे कृष्णा। तो और भगवान श्री कृष्ण ही दिव्य हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो कि वो पुरुषोत्तम है क्योंकि वो भूत भावन है, सभी जीवों के स्रोत हैं, सभी जीवों के ईश्वर हैं, भूतेश, देव देव, देवताओं के देवता हैं, जगतपति, पूरे ब्रह्मांड के वो नायक हैं या फिर मालिक हैं, इसलिए उन्हें कोई भी समझ नहीं सकता। तो नहीं समझने के बावजूद भी, अगर यूजुअली कभी कभार क्या होता है ना, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो क्या नहीं समझ में आता है तो कुछ बोलते हैं, अरे हटाओ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं बनाना, दो लोग झल्ला जाते हैं। लेकिन अगर कृष्ण को कोई नहीं समझ पाता भी है, लेकिन उनकी कीर्तियों के बारे में सुनता है, नहीं समझ पाने के बावजूद भी अगर व्यक्ति सही में सुन रहा है तो उसे और भी सुनने की इच्छा होती है। पता नहीं आपको हो रही कि नहीं। तो यही टेस्ट है। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे और सुनाइए, आपके बारे में मुझे और सुनने की इच्छा और प्रबल हो रही है, मुझे और सुनना है, और सुनना है, और बताइए। क्यों सुनने के लिए बोल रहे हैं, उनको पता है कि ये जो हमारे और आपके बीच जो टॉक है ना, जो कि भगवत गीता नाम से रिकॉर्डेड हो रही है अभी, वेद व्यास की और गणेश जी की लेखनी से, वेद व्यास के मुख से और गणेश जी की लेखनी से, ये पूरे संसार को, आगे आने वाले कलयुग में पूरे संसार का इससे उद्धार होने वाला है। तो जनरल पब्लिक कल जो कलयुग में आने वाली है, उसमें से हम लोग भी हैं, उनके उद्धार के लिए अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप अपनी विभूतियों के बारे में और बताइए, और बताइए। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की कीर्तियों को सुन के एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति कर रहा है, एक अद्भुत रस का आस्वादन कर रहा है। अर्जुन उस रस का आस्वादन कर रहा है। तो इस तरीके से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, आप अपने अन्य विभूतियों के बारे में बताइए। तो लाइफ लेसन हमारे लिए यही है कि जितने भी वैष्णव होते हैं, इसलिए बोला गया है ना कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग है, वैष्णव जन तो तेने कहिए,
पीर पराई जाने रे। वैष्णव उनको कहा जाता है जो कि दूसरों की पीड़ा को जानते हैं। जानते हैं मतलब कि ऐसा नहीं कि दूसरे की पीड़ा को जानते हैं तो उनकी पीड़ा को वो कम करने के लिए उनको है ना कुछ पैसे दे देते हैं या फिर कुछ कंबल दे देते हैं। नहीं, वो जानते हैं कि उन पीड़ाओं का स्रोत कहाँ है, उन पीड़ाओं की जो कॉज है, जो कारण है, वो कहाँ है, वो जानते हैं। और इस तरीके से उन पीड़ाओं को हटाने का पूरा अधिकार वैष्णव के पास होता है। वो जानते हैं कि उन पीड़ाओं को, जीवों की पीड़ाओं को कैसे हटाया जा सकता है। तो अर्जुन वैसे ही महान वैष्णव में से एक, जो कि कलयुग के आने वाले लोगों की जो पीड़ा है ना उसको समझ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी कलयुग के ही लोग हैं। अभी देख रहे हैं ना, इतनी सारी समस्याएं, समस्याओं के बाद समस्याएं आती जा रही हैं। तो इन समस्याओं का अंततोगत्वा यही निदान है कि व्यक्ति फिर से कृष्ण के बारे में समझे, हरि के बारे में जाने। और जानने के बाद क्या होगा कि स्वतः ही सारी दुखों से उसका निवारण होगा, सारे पापों से उसकी मुक्ति होगी। तो श्रीमद् भागवत में भी इसके बारे में बोला गया है कि जनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवात अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। जनस्य में जो नॉर्मल जनता जो है इसलिए दुख आ रही है क्योंकि वो कृष्ण से विमुख हो गई है। विमुखस्य दैवात, जनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवात। और उसके कारण क्या है, अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। और इस तरीके से न जाने कितने सारे अधर्म को कर रही है और बहुत ही दुख में है, न जाने कितने सारे दुख में है। तो अर्जुन उन वैष्णवों में एक सर्वश्रेष्ठ है। और इस तरीके से वो हम लोगों के लिए फिर से प्रश्न कर रहे हैं कि आप उन विभूतियों के बारे में कृपया बताइए भगवान श्री कृष्ण। और दूसरा है कि जो स्पिरिचुअली एडवांस लोग होते हैं ना, उनका यही टेस्ट है, उनके एडवांसमेंट का टेस्ट क्या है कि उन्हें कृष्ण के प्रति जो सुनने की जो आग्रह है वो होनी चाहिए, वो और बढ़नी चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में इसका बोला गया है कि स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत्, वासुदेव कथा रुचि बोला गया है कि श्रम एव ही केवलम। अगर बहुत सारा आप काम करते हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई टीचर हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद जो एक चीज है जो उसकी सफलता को निर्णित करती है वो है क्या आपके हृदय में कृष्ण के प्रति सुनने का जो टेस्ट है ना वो आया है क्या। अगर आया है तो सब कुछ सफल हुआ अंततोगत्वा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में सब कुछ सफल हुआ। अन्यथा बोला गया है श्रम एव ही केवलम। आप बहुत कुछ काम किए, बड़े बड़े चीज किए, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट में काम किए, सब कुछ किया, लेकिन अगर कृष्ण के प्रति सुनने की कुछ लालसा नहीं बनी हृदय में तो श्रम एव ही केवलम। पूरा का पूरा जो श्रम है, पूरा पूरा का जो कार्य है उसको बस श्रम की तुलना की गई है, कोई भी उसका काम नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अंतिम भाग में आज के अध्याय के कृष्ण की अनंत विभूतियां, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रश्न पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। विभूतियों के बताने से पहले कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरी विभूतियां अनंत है, अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी विभूतियां अनंत है, लेकिन आप बोल रहे हो बताने के लिए, तो मैं कुछ कुछ बहुत ही जो प्रोमिनेंट है ना, बहुत ही जो मुख्य मुख्य हैं, उन विभूतियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि पूरा का जो पूरा काल है ना, पूरे काल के आदि में, मध्य में और अंत में मैं ही निवास करता हूँ। तो पहली बार में पहला श्लोक बोल के ही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि समझ लो सभी का आदि, सभी का मध्य और सभी का अंत मैं ही हूँ हे अर्जुन। और उसके बाद चालू करते हैं एक लिस्ट, बहुत ही शॉर्ट लिस्ट, टोटल 68 विभूतियों के बारे में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। समय कम है, हम लोग चेष्टा करेंगे कि उनमें से कुछ कुछ विभूतियों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, अदिति के पुत्रों में मैं हूँ विष्णु वामन। तो सभी लोग जानते हैं वामन देव का अवतार, जिसमें भगवान वामन के रूप में आते हैं और अपनी 3 पग में पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नाप देते हैं और उनकी नखों से
ब्रह्मांड का जो कवरिंग है ना, वो छिद्र होके बाहर का जो कारण सागर का जो जल है वो अंदर ड्रिप इन करता है और वो गंगा माता के नाम से जानी जाती है। तो मैं अदिति के पुत्र में वामन विष्णु हूँ। जितने भी जो रोशनी प्रदान करने वाले हैं ना, दैदीप्यमान जो वस्तुएं हैं, उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ सूर्य हूँ। जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी तारागण हैं, उन सभी ताराओं में मैं सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं साम वेद हूँ। जितने भी देवतागण हैं उनमें मैं देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र मैं ही हूँ। पूरी जितनी भी इंद्रियाएं हैं जीवों की, उसके बीच मैं सर्वश्रेष्ठ मन हूँ, जिसको काबू करना असंभव है। तो हम लोग जानते हैं कि मन को संयमित करना कितना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति संसार में जब तक उनके ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं हुई, मन के ऊपर उन्होंने जय प्राप्त नहीं किया। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जीवों के बीच में क्या हूं? मैं चेतना हूं। जितने भी रुद्र हैं, टोटल 11 रुद्र हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 11 रुद्र होते हैं, जो कि ब्रह्मांड के विनाश के समय में पूर्ण रूप से सक्रिय हो उठते हैं। और उन सभी रुद्रों में मैं सबसे प्रमुख रुद्र शंकर हूं। तो ऐसे बताते जाते हैं, तो मैं उसको लिस्ट डाउन किया हूं। बोल रहे हैं कि यक्ष और राक्षसों के बीच में मैं कुबेर हूं, वसुओं के बीच में मैं अग्नि हूं, जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं सभी पहाड़ों के बीच में मेरु पर्वत हूं, जितने भी पृष्ठ हैं पृष्ठ के बीच में बृहस्पति हूं, जितने भी सेनापतियों के बीच में मैं कार्तिकेय हूं, जितने भी जलाशय हैं जलाशयों के बीच में मैं समुद्र हूं, जितने ही महान महान जो संत सेजेस हुए हैं उनके बीच में भृगु हूं, जितना भी जो वाइब्रेशन है, ध्वनि तरंग है वेदों में, उन ध्वनि तरंगों में मैं ओम में ही हूं। तो ओम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जप यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि। जितने भी यज्ञ होते हैं ना, उन सभी यज्ञों में मैं जप हूं, जप। ऐसे इसलिए मैंने यहाँ पे जप का भी फोटो रखा है, क्योंकि जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम का जो जप करते हैं ना, वो सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम का सिर्फ जप कर रहा है ना, चैंटिंग कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें समझना चाहिए कि वो सबसे बड़ा यज्ञ हो गया, कर लिया है ना। जैसे न जाने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर का फल हुआ, समझिए। तो कुछ धुआं नहीं निकल रहा है, कुछ अग्नि नहीं जल रही है, कुछ स्वाहा नहीं हो रहा है, फिर भी हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करना सबसे बड़ा यज्ञ कहलाता है। जितने भी स्थिर वस्तुएं हैं उनमें मैं हिमालय हूँ। पेड़ों के बीच में मैं अश्वत्थ पेड़, बनियान ट्री। देवताओं के बीच जो संत होते हैं उनमें मैं नारद हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल हूँ, घोड़ों में उच्चैश्रवा हूँ, बड़े बड़े जो महान हाथी हैं उनमें ऐरावत हूँ, और सामान्य व्यक्तियों में मैं राजा हूँ। जितने भी शस्त्र हैं उनमें मैं वज्र हूँ, थंडरबोल्ट। गायों में सुरभि हूँ। जो जनक के लिए जो सबसे मेन जो फैक्टर होते हैं उसमें कंदर्प काम में हूँ। सर्पों में वासुकी हूँ। अनंत फण वाले, जो बहुत सारे फण वाले जो सांप होते हैं उनमें मैं अनंत हूँ। जो जलचर है उनमें वरुण हूँ। जितने भी एंसेस्टर्स हो चुके हैं जो कि मृत्यु को प्राप्त किए हैं पितृजन, उनमें मैं अरेमा हूँ। और नियमों को पालन करने के लिए, नियम को पालन करवाने वाला मैं सर्वश्रेष्ठ मैं यम हूँ, यमराज मैं ही हूँ। और राक्षसों में मैं हूँ प्रहलाद। तो इस तरीके से जो एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं जो कि सबों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो कि शमन करते हैं उसमें मैं समय हूँ। जो जानवर हैं, जंगली जानवर, उसमें मैं शेर हूँ। चिड़ियाओं में मैं गरुड़ हूँ। जो भी शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने की जो शक्ति है उसमें मैं क्या हूँ? विंड हूँ, हवा हूँ। जो शस्त्र को धारण करते हैं, शस्त्र के धारण करने वालों में मैं रामचंद्र हूँ। मछलियों में मकर हूँ, और नदियों में गंगा हूँ, और पूरे सृजन का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो इस तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है। अंत तो कहता भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन सब कुछ जो कुछ भी तुमको लगता है ना कि बहुत ही भव्य है, जो कि बहुत सुंदर है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, सब कुछ समझो कि वो मेरी ही
आभा से, मेरी ही तेज से वो इस स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं, वो मेरी ही शक्ति समझो। इसलिए अंततो गत्वा 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांसेन स्थितो जगत। अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण, अरे अर्जुन छोड़ो, हटाओ, इतने सारे चीजों को सुनने की क्या जरूरत है। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ऑल नॉलेज। मैं अपने अंश से ही पूरे के पूरे ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ हूं। हम लोग देखा कि भगवान श्री कृष्ण के पहले अंश में क्या होते हैं, वासुदेव, शंकरसन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और फिर शंकरसन के दूसरे एक्सपेंशन में फिर से महाशंकरसन, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न होते हैं। और फिर महाशंकरसन से आते हैं महाविष्णु। उस महाविष्णु के जो श्वास में उनके जो रेस्पिरेशन में जो उनकी रोएं, क्या बोलते हैं उसको, उनके जो रोम है, रोम के कूपों से क्या निकलते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। देखने से तो, सुनने से तो बहुत फैंटास्टिक लगता है, बिल्कुल साइंटिफिक नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी छोटी सी बुद्धि में ये समाहित नहीं हो सकता है, जो कि शास्त्रों में पहले से बताया जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बताया हुआ है वेदों में। तो रोम के कूपों से, महाविष्णु की रोम के कूपों से एक एक ब्रह्मांड का सृजन होता है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन होता है, और इस तरीके से वो साइजें बढ़ते हैं। और उस ब्रह्मांडों में फिर से ब्रह्मा जी का निर्माण, ब्रह्मा जी के बाद न जाने कितने सारे देवताओं का निर्माण, और पुरुष जनों का निर्माण, जितने भी सारे प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, सबों का निर्माण होता है। और बहुत ही जब कम समय के लिए, मतलब कि जब भगवान महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तब तक पूरा ब्रह्मांड स्थापित रहता है, और जब सांस लेते हैं तो फिर से पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ के फिर से उनके अंदर विलीन हो जाता है। तो इस तरीके से सांस छोड़ना, सांस लेने, इतने ही बीच में क्या होता है कि ब्रह्मांड निवास करता है, और फिर से जब सांस लेते हैं महाविष्णु तो सब कुछ उनके गर्भ के अंदर चला जाता है। तो ये जो महाविष्णु है वो कृष्ण के अंश हैं। इस तरीके से अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि ये सारी विभूति के बारे में सुन के क्या करोगे अर्जुन, मैं अपने अंश मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड को मैं स्थापित किया हुआ हूँ। लाइफ लेसन हमारे लिए अंततः यही है कि अपनी छोटी सी बुद्धि को लगाकर कृष्ण को समझना चाहें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। समझने की कोशिश बहुत लोग किए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं किया, भगवान शिव ने किया, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को संयुक्त करना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, और यही ब्रह्मा जी का भी अंततोगत्वा निर्णय है। और ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, ज्ञानी प्रयास, ज्ञान से प्राप्त करने की जो प्रयास है उसको भूल जाओ। ज्ञानी प्रयास उद्पास है नमनते व, बस एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण का नमस्कार करो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, नमनते व। उसके बाद बोलते हैं कि नमनती एवं करने के बाद आप जहां कहीं भी रहो, भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, आप जहां कहीं भी रहो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनो। स्थाने, आप लंदन में हो, आप पेरिस में हो, आप दिल्ली में हो, आप मुंबई में हो, पुणे में हो, कहीं भी हो, आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनिए शुद्ध भक्तों के मुख से, और सुन के क्या कीजिए, स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आप संपादन कर पाएंगे, और इससे आप भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे जितना भगवान श्री कृष्ण आपको चाहते हैं कि मुझे उन्हें समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जो अनंत विभूतियां हैं, उसका बस पोर्शन का चर्चा किया हमने, वो भी पोर्शन नहीं कहा जा सकता है। तो अंततः हम लोग समरी में आते हैं। पहले सेक्शन में चर्चा हुआ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पूरे के पूरे चराचर जीवों का उद्भव मुझसे ही हुआ है, और जितने भी चराचर जीवों में जो गुण हैं वो सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हुए हैं, हे अर्जुन। और उनके दो लाइफ लेसन हमने देखे कि भगवान श्री कृष्ण को हम लोग उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारा उनके प्रति संबंध है। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मैं आपको ये परम गुह्य ज्ञान, जो कि अभी तक मैंने बताया उससे भी अच्छा ज्ञान बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा कि भगवान महान है, बस इतना ही बोलना सही नहीं रहेगा, बल्कि भगवान कैसे महान है इसका ज्ञान
भी हमें होना चाहिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, 8वें से 11वें श्लोक में हमने देखा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो वेदों का जो सार है, जो तत्व है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, उसको जानते हैं। संबंध मतलब हमारा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है, अभिधेय मतलब उस संबंध को पुनः स्थापित करने की जो क्या क्रिया है, और प्रयोजन मतलब प्रक्रिया को लगाने के बाद क्या रेसिप्रोकेशन होता है कृष्ण के साथ। इन 3 विषय वस्तुओं को समझते हैं और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न होते हैं किसी भी स्थिति में होते हुए। उसके बाद हम लोग 12वें से 18वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो सही में जीवों के प्रति सही में वो वेल विशर्स होते हैं। सही वेल विशर्स अगर बोला जाए जीवों का, जो सही हितकारी, तो वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण ही हैं। और उनके प्रति सदैव होके वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जिससे कि सबों का उद्धार हो सके। और उसके बाद हमने देखा कि अर्जुन का जो टेस्ट है ना, जो लालसा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति सुनने की, वो बढ़ती है और भी उनके बारे में, भगवान के बारे में सुनने के लिए वो लालायित होते हैं। उसके बाद 19वें से 42वें श्लोक में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण की अनलिमिटेड अनंत विभूतियां, जिसमें से कुल 68 विभूतियों का वर्णन किया गया है, लेकिन हम लोग ने कुछ ही विभूतियों के बारे में चर्चा किया। और भगवान श्री कृष्ण अंततोगता बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, अनलिमिटेड है, छोटे से बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसलिए क्या करने योग्य है? भजनीय, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे चालू होती है? भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध नामों का उच्चारण करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से आज हम लोग भगवद गीता के 10वें अध्याय की पूर्णाहुति यहीं पे करते हैं। हरे कृष्णा। तो अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर अपने को अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।